भारत पाकिस्तान के बीच डोनाल्ड ट्रंप की दखल पर भड़के सांसद संजय सिंह। उन्होंने बोला, क्यों इंडिया पाकिस्तान को सीज फायर किया गया, क्यों हम पीछे हट गए, क्या है थी वजह, सरकार को जवाब देना पड़ेगा। क्या अमेरिका अब हमें कहेगा, हुक्म देगा, क्या थी वजह, आइए हम जानते हैं। शुरू करें। सभी पत्रकार बंधुओं को नमस्कार। आज की पत्रकार वार्ता ऑपरेशन सिंदूर, उसके पहले पहलगाम की घटना और उसके बाद सीज फायर का अनाउंसमेंट, इन मुद्दों पर बात करने के लिए बुलाई गई है। पूरा देश पहलगाम की घटना के बाद, जिसमें भारत के 25 और नेपाल के एक निर्दोष निहत्थे लोगों की आतंकवादियों ने गोली मार के हत्या कर दी, बहनों के माथे के सिंदूर उजाड़ दिए, 200 किलोमीटर हिंदुस्तान की धरती में पाकिस्तानी आतंकवादी आता है, पाकिस्तान के द्वारा पोषित फंडिंग किया हुआ आतंकवादी आता है, हमारे निर्दोष निहत्थे लोगों को मार के चला जाता है, बहनों के सिंदूर उजाड़ के चला जाता है। और उस घटना से पूरे देश में आक्रोश और गुस्सा है। आज भी लोग भूल नहीं पाए हैं उसको। उसके बाद भारत की सरकार सर्वदलीय बैठक बुलाती है, पूरी घटना की जानकारी देती है और फिर ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत भारतीय सेना के द्वारा किया जाता है। भारत की सेना ने अपना गौरव, अपना पराक्रम, अपना शौर्य, अपनी बहादुरी का परिचय दिया। पाकिस्तान में घुस के 9 आतंकी ठिकानों को ध्वस्त कर दिया, बर्बाद कर दिया। हम सेना के शौर्य को नमन करते हैं, उनकी बहादुरी को नमन करते हैं। भारत की सेना ने आतंकवादियों और आतंकवाद का समर्थन करने वाले उनके सहयोगियों को 100 से अधिक संख्या में मारा। यह जानकारी सर्वदलीय बैठक में सरकार के द्वारा दी गई। 100 से ज्यादा आतंकवादियों को, और यह भी बताया कि 21 आतंकवादी ठिकाने हैं। और सरकार ने कहा ऑपरेशन सिंदूर जारी है। मतलब साफ है, वो 21 के 21 ठिकाने ध्वस्त होंगे। वो जो आतंकवादी पाकिस्तान से आके हमारी बहनों के मांगों के सिंदूर उजाड़ के गए, उन आतंकवादियों का नाश होगा, उनको मारा जाएगा, उनको पकड़ा जाएगा। क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर तो शुरू उस वजह से हुआ कि पहलगाम में आतंकवादी आते हैं, वो निर्दोष लोगों को मार के चले गए। लेकिन जब भारतीय सेना इतनी बहादुरी का परिचय दे रही थी, पाकिस्तान को उनके घर में घुस के मार रही थी, हमारे जो तकनीक का विस्तार है वो इतना प्रबल था कि हमने पाकिस्तान की तरफ से होने वाले ड्रोन अटैक्स को विफल किया, हवा में विफल किया, उनके एयरबेस सिस्टम को नष्ट किया, उनके ड्रोन्स को नष्ट किया। जब पाकिस्तान के द्वारा गुरुद्वारे पे हमला हुआ, राजौरी में हमारे एडीसी राजकुमार थापा जी की मृत्यु हो गई, हवालदार दिनेश शर्मा शहीद हो गए,
अली शेख जी शहीद हो गए, सब इंस्पेक्टर इम्तियाज शहीद हो गए, पवन कुमार जी शहीद हो गए, राजस्थान के हमारे लाल शहीद हो गए। हमारे सेना के जवान अपनी शहादत देकर पाकिस्तानियों के आतंकवाद का मुकाबला कर रहे थे, पाकिस्तानियों के सेना के हर हमले का मुकाबला कर रहे थे। जब हमारे पास एक बड़ा मौका था भारतीय सेना के पास कि हम पीओके के ऊपर कब्जा कर सकते थे, वो पाक अधिकृत कश्मीर जहां पे आतंकवादी अड्डे हैं, जहां पे आतंकवादियों को पनाह दी जाती है, क्योंकि हम सब जानते हैं दुनिया का सबसे बड़ा आतंकवादी देश पाकिस्तान है। वहां हाफिज सईद, वहां मसूद अजहर, वहां ओसामा बिन लादेन भी था, आतंकवादियों के बड़े बड़े अड्डे। और जब मसूद अजहर के परिवार के लोगों को निशाना बनाया गया तो सेना के अधिकारी उनके अंतिम संस्कार में शामिल होते हैं। पाकिस्तान के सेना के अधिकारी आतंकवादी के परिवार के मारे जाने पे उसके अंतिम संस्कार में शामिल होते हैं, और अमेरिका के द्वारा प्रतिबंधित आतंकवादी वहां पे दिखता है। देश के लोगों के मन में एक सवाल है, बहुत बड़ा सवाल, कि जब भारतीय सेना अपने शौर्य और पराक्रम का परिचय दे रही थी, इतनी बहादुरी से पाकिस्तान की सेना का मुकाबला कर रही थी, आतंकवादी अड्डों को नष्ट कर रही थी, पाक ऑक्यूपाइड हम कश्मीर पे हम कब्जा कर सकते थे, हम बलूचिस्तान में जो असंतोष है उसके कारण बलूचिस्तान को उनसे अलग कर सकते थे, उसी तरीके से जिस तरह से 1971 में बांग्लादेश को हमने अलग किया, 2 टुकड़े किए पाकिस्तान के। ऐसे समय में अमेरिका आपके सीज फायर डिक्लेयर कर रहा है। देश के लोगों के मन में सवाल है कि क्या यह 140 करोड़ हिंदुस्तानियों के स्वाभिमान और सम्मान के साथ खिलवाड़ नहीं? क्या यह भारत की संप्रभुता के साथ खिलवाड़ नहीं? क्या भारत जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, उसके ऊपर अमेरिका की दादागिरी चलेगी? अमेरिका का दबाव चलेगा? भारत और पाकिस्तान के बीच में जब भारतीय सेना अपने लक्ष्य को पाने की दिशा में अग्रसर थी, उस समय अमेरिका की धरती से सीज फायर डिक्लेयर हो रहा है। अमेरिका का राष्ट्रपति ट्रंप सीज फायर डिक्लेयर कर रहा है, और उसके बाद सरकार उसको मान जाती है। सीज फायर की शर्तें क्या पता नहीं। सीज फायर में वो 4 आतंकवादी 5 आतंकवादी जो पाकिस्तान से आए पहलगाम में, जिन्होंने बहनों के सिंदूर उजाड़े, उनका क्या हुआ? उनके खिलाफ कार्रवाई कब और कैसे होगी? पूरा देश आपसे पूछना चाहता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। भारत की संप्रभुता, भारत के स्वाभिमान और सम्मान के साथ खिलवाड़ करने की इजाजत किसी को नहीं है। भारत अपने फैसले लेने में सक्षम है, और देश के प्रधानमंत्री से लेके कोई भी मंत्री हो या बड़े बड़े पद पर बैठने वाले लोग संप्रभुता की रक्षा का शपथ लेते हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, ये भारत की संप्रभुता पर एक प्रहार है। जब 78 वर्षों में हमारा एक ही स्टैंड रहा कि दोनों देश आपस में तीसरे देश की मध्यस्थता के बगैर बातचीत और फैसला लेंगे, तो अमेरिका की मध्यस्थता कहां से आ गई? ट्रंप की मध्यस्थता कहां से आ गई? और वो ट्रंप कह रहा है भारत और पाकिस्तान दोनों महान देश हैं। वो पाकिस्तान को महान देश मानता है।
मोदी जी, क्या आप पाकिस्तान को महान देश मानते हैं? वो आतंकवादियों को पनाह देने वाला देश, वो आप भी उसको महान देश मानते हैं क्या? वो दोनों देशों को शक्तिशाली देश मानता है ट्रंप। आप पाकिस्तान जिनके यहां खाने के लिए मोहताज है, उनको आप शक्तिशाली देश मानते हैं। वो कह रहा है न्यूट्रल वेन्यू पे बातचीत होगी। किसने तय किया? कब तय हुआ? कहां यह फैसला हो गया? वो कह रहा है कश्मीर के मुद्दे पे भी बातचीत होगी। इसलिए ये पूरे देश के मन में गुस्सा है, नाराजगी है और लोगों के मन का सवाल है, जिसको प्रधानमंत्री को सामने आके जवाब देना चाहिए। प्रधानमंत्री जी को इन विषयों पे, इन सवालों पर जवाब देना चाहिए। अमेरिका कौन होता है हमारे फैसले? वो कह रहा है दोनों देशों के बीच में व्यापारिक संबंध स्थापित करेंगे। जो गद्दार देश 3 घंटे तक सीज फायर का पालन नहीं कर सका, उस गद्दार देश से आप उम्मीद करते हैं आप वहां के साथ व्यापारिक संबंध स्थापित करेंगे अमेरिका के कहने पर? भारतीय सेना के गौरव को, भारतीय सेना की बहादुरी को, भारतीय सेना के पराक्रम को, भारतीय सेना के शौर्य को पूरा देश 140 करोड़ लोग सर झुका के नमन करते हैं। और जब हमारी सेना अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, पीओके हासिल करने की दिशा में, बलूचिस्तान को अलग थलग करने की दिशा में आगे बढ़ रही थी, उस समय अमेरिका के कहने पे, ट्रंप के कहने पे ये सीज फायर किन परिस्थितियों में और किस दबाव में हुआ, पूरे देश को इस बात की जानकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को देनी चाहिए। और इसके लिए सर्वदलीय बैठक बुलाइए और पार्लियामेंट का स्पेशल सेशन बुलाइए, इन सवालों का जवाब दीजिए। मुझे इतनी बात कहनी थी। अगर आपका कोई प्रश्न हो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।